हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट बन करके रेडी हो जाएगी और मार्केट में जो महंगी मिठाई मिलती है ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये मिठाई आज हम बिना फायर के, बिना गैस जलाए, बिना कुक किए इंस्टेंट बनाएंगे। तो बहुत ही कम खर्च में कुछ ही मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे लेंगे एक बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी और इसमें मैं डालूँगी 1 कप पानी और अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर हम इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सुंदर दिखे। आप बिना फूड कलर के भी इसको बना सकते हो। अभी तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब चीनी पानी में मेल्ट हो जाए इसको हम साइड में रख देंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप क्रीम। मैंने क्रीम लिया है, आपके पास अगर दूध का मलाई हो तो उसे भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, पिसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर और थोड़ा सा इलायची का पाउडर। और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम। ये देखिए, तो मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी। आपकी ये जो हमने स्टफिंग बनाया है इसकी कंसिस्टेंसी अगर आपको ज़्यादा पतला लगे तो इसको 1 मिनट तक आप फ्रिज में रख दीजिए। अभी इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नट्स। तो आपको जो भी नट्स पसंद हो आप मिक्स कर सकते हो। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा आलमंड्स को कट करके। अभी हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ब्रेड। तो आज का ये रेसिपी हम लोग ब्रेड से बनाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना कम मेहनत और कितना कम खर्चे में ये मिठाई बन करके रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड। और ब्रेड जब आप लेना आप वाइट ब्रेड ही लें और इसको मैंने एक ग्लास के मदद से ऐसे राउंड शेप में कट कर दिया है। तो मुझे ऐसा पसंद है तो मैंने ऐसा कट किया है। आपको जैसा पसंद हो आप ऐसा कट कर सकते हो। इसको स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हो। अभी हमने जो स्टफिंग रेडी किया था क्रीम और चीनी और मिल्क पाउडर का, इसको हम एक ब्रेड के ऊपर स्टफ़ कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और उतना ही टेस्टी है। तो और एक ब्रेड स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे जैसे हम लोग सैंडविच बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए 2 मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। और अभी क्या करेंगे, हमने जो शुगर सिरप रेडी किया था ना इसमें इसको डिप कर देंगे और इसको हल्का सा स्क्वीज़ कर देंगे। और अभी हम इसको कोट करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट के साथ। ये मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो इसमें मैं कोट कर रही हूँ। बाई चांस आपके पास ना हो तो आप मिल्क पाउडर में भी इसको थोड़ा सा कोट कर सकते हैं। तो और एक ब्रेड स्लाइस को भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ये देखिए कोकोनट पाउडर से मैं इसको कोट कर रही हूँ ताकि ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई लगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेस्टी हो। ऊपर से इसको गार्निश करेंगे थोड़ा सा पिस्ता के साथ और थोड़ा सा टूटी फ्रूटी के साथ। ये तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐसे भी खाइए। ट्रस्ट मी गाइस, ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और आपको लगेगा ही नहीं कि ये ब्रेड से बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा इंस्टेंट बना है। तो देखा आपने गाइस, ये रेसिपी कितना झटपट से रेडी हो जाता है और ये बिना फायर के, बिना कुक किए रेडी हो जाता है। तो बच्चों का जो स्कूल में भी कंपटीशन होता है, फायरलेस कुकिंग कॉम्पिटिशन्स, ये रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिए और आज का ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार आप। बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट, बहुत कुछ ही मिनटों में और बहुत कम मेहनत में रेडी हो जाता है। तो आज का ये झटपट सा रेसिपी आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।